नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके पूछे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में जो कि आपने पिछले संडे की वीडियो में पूछे थे। और वो सारे सवाल, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सवाल है। जब वो सवाल हम पढ़ रहे थे, मतलब अच्छा लगता है, एकदम इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल सवाल आजकल आप लोग कर रहे हैं। और वो सारे सवालों का जवाब देते हुए मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि हमारी इंडियन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो चुकी है। जब यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया था तो वो सीन मतलब नहीं था कि लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते थे, लोग आसानी से किसी भी गलत चक्कर में फंस जाते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं अपनी जो इंडियन कम्युनिटी है वो क्रिप्टो को लेके बहुत ज़्यादा जानकार हो चुकी है। और जो भी सीन अभी हमारे आसपास चल रहा है इंडिया में, वो भी टेम्परेरी है। काफ़ी सारे लोग अभी इस सोच में है कि यार क्या होगा क्रिप्टो का। तो क्रिप्टो का फ्यूचर बेटर है। कोई भी जब अच्छी चीज़ आती है तो वो परेशानियों से गुजरती है। क्रिप्टो 2009 से जो आज तक का सफ़र करी है, अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि क्रिप्टो आज जो यहाँ दिख रही है, जिस प्राइस पर, जिस पोजीशन पर, वो आसान नहीं था लोगों के लिए होल्ड करना। और वही सीन आज भी है। आज भी लगता है यार हम लोग बेच दे, इस झंझट से मुक्त हो जाए। ये टैक्स और ये सारे लफड़े और टैक्स, गवर्नमेंट का दबाव, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बेच बाच कर हम लोग टेंशन फ्री हो जाए। लेकिन जो कल का जो सवेरा होगा, जो कल का दिन जो होगा, वो लोग हम लोग तभी देख सकते हैं जब आज की तारीख में पेशेंटली तकलीफ़ सह कर उसको होल्ड करेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने आज जो मज़ा ले रहे हैं, जो हम लोगों को इवेंट में दिखते हैं स्टेज पर, वो वही लोग होते हैं जिन लोगों ने उस समय में उसको अच्छे से होल्ड किया था, संभाला था, तकलीफ़ सही थी, डरे थे, अपने अपने अच्छी से अच्छी इनकम को उसमें फंसाया था और परेशान हुए थे। तो किसी भी अच्छी चीज़ का रिजल्ट हम लोगों को तभी मिलता है जब हम लोग उसमें पेशेंस रखते हैं, धीरज रखते हैं। तो जानते हैं आज के कौन से सवाल आप लोगों ने पूछे हैं, उन सब के जवाब देंगे। और आपके मन में अभी भी कोई क्रिप्टो से लेकर सवाल आ रहा है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट संडे की वीडियो में उसको हम लोग शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो सवाल आप लोगों ने पूछे, सबसे पहला जो सवाल है वो अमनदीप का इनका कहना है कि सर, अगर मैं कार अपनी सेल कर क्रिप्टो बाय करूँ तो क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? कुछ भी करिए, क्रिप्टो बाय करेंगे, प्रॉफिट होगा, टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल है सोमेन पंडित का कहना है, सर इफ़ आई एम नॉट अ टैक्स पेयर डू आई हैव टू पे 30% टैक्स? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, प्लीज़ आंसर। अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं या आपकी टोटल साल की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है कि आप इनकम टैक्स फाइल करें या टैक्स भरें, उतनी इनकम नहीं है, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेशल टैक्स क्रिप्टो पर लगाया कि 30% टैक्स देना ही देना है। और दूसरी बात, जो टैक्स पेयर नहीं है वो चिंता मत करें, क्योंकि साल के अंत आते आते कोई ना कोई ऐसा रास्ता आ जाएगा जिससे कि ईजिली टैक्स पे किया जा सके। अभी चीज़ें सामने नहीं है, साफ नहीं, क्लियर नहीं है। नेक्स्ट सवाल है फैक्ट का कहना है कि बिटकॉइन हाल्विंग पर वीडियो बनाइए। वो मैंने पहले बना दी है, वीडियो ऊपर आई बटन में आ रही है। और उसके बाद आगे बोला है, और अगर 24 की हाल्विंग से थोड़ा पहले अगर हम बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म पोजीशन लें तो क्या अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो हाल्विंग होगी ये मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटे, 1 दिन, 1 सेकेंड का काम है। ये एक क्वार्टर भर में चलेगी। क्वार्टर मतलब 3 महीने के समय में चलेगी। जिस समय हाल्विंग का समय होता है, ग्लोबली लोग बाय करते हैं, जो एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं वो लोग जब स्टार्टिंग होने वाली उसी समय से ही बाय कर देते हैं। और आपने भी जिस तरीके से हम लोग इंडिया लोग जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको भी मिल सकता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है अनिल कुमार का, इनका कहना है कि सर एसएमडी कॉइन का फ्यूचर 2022 लास्ट तक क्या हो सकता है? अभी बहुत ज़्यादा डाउन है। और क्योंकि अभी देखिए, मतलब जो क्रिप्टो का माहौल है चारों तरफ, वो सबके लिए डाउन है। मतलब चाहे वो फंडामेंटल कॉइन हो, चाहे वो कोई नया आया कॉइन हो, चाहे वो कोई मीम कैटेगरी हो, सभी का लगभग हालत पतली चल रही, डाउन चल रही। तो यही चीज़ स्पेशली इसके साथ नहीं है, सभी के साथ है। एसएमडी या कोई भी कॉइन हो, धीरे धीरे आने वाले समय में सभी रिकवर करेंगे और ये भी एसएमडी भी रिकवर करेगा। नेक्स्ट सवाल है मंगेश यादव का कहना है कि रॉन्ग डिपॉजिट ट्रांसफ़र होने पर वो ERC-20 या BSC-20 कहाँ जाता है, मतलब वो जाता कहाँ है? तो इसका सवाल ढूंढने की, जब दुबई में थे हम, कई लोगों से पूछने की कोशिश की, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लॉकचेन के डेवलपर हैं वो सारे लोग थे। तो अभी तक ऐसा जवाब नहीं कि मतलब रिकवरी कैसे हो। ट्रस्ट वैलेट से भी बात किया तो उनके पास भी कोई इस तरीके का जवाब नहीं था, क्योंकि उनका बोलना था सर डिसेंट्रलाइज है और चीज़ें हम लोग के हाथ में नहीं होती हैं। बट फिर भी आप चिंता मत कीजिए, मेरे खुद दिमाग में, जहन में ये सवाल है और हम इसका जवाब ढूंढ कर आप सब तक ज़रूर पहुँचाएंगे। कैसे पॉसिबल है रिकवरी? क्योंकि भाई जब
सारी चीज़ें आपके हाथ में है, तो इसका भी एक ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नए नए लोगों का नुकसान होता है। नेक्स्ट सवाल है यश लोधा का कहना है कि बाइनेंस पर टैक्स कब से लगाया जाएगा। 1 जुलाई से बोल दिया है कि टैक्स लगेगा, या वो डेटा शेयर करेगा इंडियन गवर्नमेंट से, तो 1 अप्रैल से भी क्या भी लिया जाएगा प्रॉफिट पर टैक्स। देखिए अभी बाइनेंस एग्री किया है, अभी तक शेयर नहीं किया है, लेकिन हाँ कर देगा शेयर डेटा जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग 1 अप्रैल से। और जो जो 1 जुलाई से TDS है, वो TDS पहले इंडियन एक्सचेंज पर आएगा, और इंटरनेशनल एक्सचेंज और इंटरनेशनल एक्सचेंज बहुत सारे हैं, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, लेकिन जो इंडियन एक्सचेंज है कुछ तो ऐसे हैं जिनका आपने नाम ही नहीं सुना है। बहुत सारे ऐसे आते हैं हम लोग के सामने प्रमोशन के लिए, तब पता चलता है कि यार ये भी नाम है, और उनके बारे में जब हम लोग सर्च करते तो उनका इतना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नज़र आता है कि लगता है कि हाँ इतने बड़े बड़े मेजर एक्सचेंज हम लोग के सामने से छूट गए। सिर्फ हम लोग बाइनेंस पर फोकस करते हैं, 2-4 और एक्सचेंज उन पर फोकस करते हैं, लेकिन बहुत से एक्सचेंज है जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल गुलशन कुमार का कहना है कि क्या डेक्स डेरिवेटिव पर फ्यूचर ट्रेड करने पर भी टैक्स देना होगा। डेक्स डेरिवेटिव फ्यूचर, देखिए डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर टैक्स कोई कैलकुलेशन का सिस्टम नहीं है और ना ही कोई डेटा शेयरिंग का सिस्टम है, बट हाँ हम लोग अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से हम लोग टैक्स डिक्लेयर करेंगे कि हमारी क्रिप्टो इस डेक्स पर ये रखी हुई है, बस इतना। बाकी उस पर कोई डेटा शेयरिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। आदित्य राज एस का इनका क्वेश्चन है कि हम सब लोग ये जानते हैं कि 30% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो भी कम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये तक का टैक्स है, और उस पर कैसे लगेगा। तो दोस्त इसके लिए अभी कोई डिटेल में सिस्टम सॉफ्टवेयर तकनीक नहीं अभी तक हम लोग के सामने आई है, लेकिन आएगी कि जो लोग कम इन्वेस्ट किए, जो लोग कम टैक्स देते हैं, क्या गवर्नमेंट उनको छूट देगी, और अभी बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, तो हो सकता है चेंजेस देखने को मिले। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है संजू पटेल का कहना है इफ़ आई इन्वेस्ट एंड होल्ड लॉन्ग टर्म कैन आई पे द टैक्स एवरी ईयर। नहीं, जब विड्रॉल करेंगे तब करेंगे। जैसे आज हमने 2022 में बाई किया और 2030 में 2027 में अगर सेल करेंगे तो तब के जो नियम होंगे उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। लॉन्ग टर्म के लिए ही विजन बनाइए, क्रिप्टो ठीक ठाक है, अच्छी चीज़ है। और लॉन्ग टर्म देखिए FD हम लोग करते हैं और फिर 5 साल बाद पता चलता है अच्छा हमने ये इन्वेस्टमेंट किया था 20,000 का, जो आज 33,000 हो गया। तो ये सारी चीज़ सरप्राइज़ करेगी उस समय आपको, तो तभी जितना भी हो सके मिनिमम थोड़ा थोड़ा आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है दुलाल रक्षित, इनका सवाल है फ्लेक्सी और फिक्स्ड स्टेकिंग का रिवॉर्ड अमाउंट बोथ आर टैक्सेबल इफ स्टेकिंग इन सेम एक्सचेंज। देखिए स्टेकिंग और फ्लेक्सिबल फिक्स्ड गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं। गवर्नमेंट को इससे लेना देना है कि आपने 1,000 रुपये जमा किया था, आपने 1200 निकाला है, बस उस 200 पर जो निकाला उसको टैक्स दे दो। बाकी आपने स्टेकिंग से कमाया, कैसे कमाया, अभी उस पर डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है हम लोग इंडिया में, अभी बहुत इनिशियल स्टेज में। अभी गवर्नमेंट को सिर्फ इससे इतना पता लगा है कि इससे पैसा लोग कमा रहे हैं ज़्यादा, बस उसी लिए इतना ज़्यादा टैक्स लग गया। अभी जब डिटेल में धीरे धीरे गवर्नमेंट जाएगी तो उसमें बहुत सारी छूट देगी, बहुत सारी डिस्काउंट देगी, बहुत सारे रास्ते बनेंगे। तो अभी उस डिटेल में मत जाइए, बस आप ये जाइए कितना आपने ऐड किया, कितना आप विड्रॉल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीषा गुप्ता का कहना है आई हैव ए क्वेश्चन इफ़ आई बाई पर्टिकुलर कॉइन वर्थ 1,000 रुपीज़, प्राइस बिकम 1,200, now I sell coin 100 and hold remaining coin, my profit now is 0. How may tax calculated? Do I have to pay 30% tax? Please clear. देखिए इसके बारे में मैंने लास्ट वीक में भी ये सवाल लिया था और इसके बारे में अपनी टैक्स एडवाइजर से भी बात की थी कि जब हम पार्ट में विड्रॉल करेंगे तब किस हिसाब से होगा। तो वहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट की भी कोई गाइडलाइन नहीं आई, अगर वो जो ट्रेडिशनल टैक्सेस होते हैं तो उनके पास तो उनका जवाब है कि जितना जितना आप विड्रॉल करेंगे उतना उतना टैक्स देना है। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो के साथ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी इस तरीके का सीन आता है तो हम लोग बहुत सारी रिबेट मिल जाएगी, बहुत सारे तरीके हम लोग ढूंढ लेंगे। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल रूल आना बाकी है, टैक्स लग गया है कि अगर हम पार्ट में विड्रॉल करेंगे तब किस तरीके से टैक्स होगा उसके बारे में अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ही कुछ अपडेट आएगी हम लोग आगे उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अर्चना जी का सवाल है, अर्चना हाँ, यदि हम बाय सेल विड्रॉल ट्रांसफ़र ना करें सिर्फ होल्ड करें तो ITR फाइल करना होगा, प्लीज़ बताइए। तो देखिए सबसे अच्छा यही रास्ता है, आप बाय कीजिए और होल्ड कीजिए। डाउन जा रहा है घबराइए मत,
जाने दीजिए और उसके बाद से अप करिए। थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए तो जब आपको लगता है कि यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो आप सेल करके थोड़ा सा फिर नीचे जब जाएगी तो डाउन बाय कर सकते हो। ये थोड़ी मोटी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा आप रिटर्न ले सकते हैं। जितेंद्र पाटिल, इनका सवाल है how government income tax department track transaction on international exchanges also decentralized exchange। डिसेंट्रलाइज पर कोई ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग नहीं है, बस हम लोगों को खुद ही अपनी इच्छा से डिक्लेयर करना है। और बात करें अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज की, तो इंटरनेशनल एक्सचेंज अभी सिर्फ हाँ किए हैं, अभी शेयर नहीं किए हैं, लेकिन जैसे जैसे शेयर करेंगे मेरे ख्याल से करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उनकी ऐप है, यहाँ पर उनके जीमेल में OTP आता है, मैसेज पर OTP आता है, तो बच नहीं सकते, करना ही पड़ेगा। और आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है अनंतदीप का कहना है हाउ टू फाइल ITR फॉर क्रिप्टो टैक्स। अभी जिस तरीके से नॉर्मल आप ITR फाइल करते हैं, अगर करते हैं तो उस तरह कर सकते हैं, नहीं तो 31 आने दीजिए जो 2023 की, उसके करीब करीब हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल है प्रदीप शाह का कहना है कि सर आपके नाम से पैसा मांगा जा रहा है ग्रुप में ऐड करने के लिए। तो इस सवाल के माध्यम से हम आप सबको अलर्ट करना चाहते हैं कि देखिए क्रिप्टो में बहुत सारे स्कैमर भी होते हैं, जो वीडियो के नीचे आप कमेंट करते हैं उसमें कमेंट करते हैं, या आपको किसी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, या आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं और फिर वहाँ पर एवरीथिंग हिंदी सर्च करते हैं, तो किसी ऐसे ग्रुप में पहुँच जाते हैं जहाँ पर आप नहीं पहचान पाते कि ये असली ग्रुप है या नहीं है, और आप जुड़ना चाहते हैं और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं क्रिप्टो को और सीखना चाहते हैं, इसलिए आप ऐड सर्च करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ पर आपसे पैसा मांगा जा रहा है, तो आप समझ जाइए 100% वो स्कैमर है। स्कैमर मतलब जिस तरीके से लोग ठगते हैं वो चीज़ है, तो आपको बचना है, किसी को भी पैसा नहीं भेजना है, जो भी पैसा है अपने पास रखिए। और अगर हमारे किसी भी सोशल मीडिया से जुड़ने का मन है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी जगह से जुड़ने का मन है, प्लीज़ आप उनसे जुड़िए और उस सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी को भी पैसा नहीं भेजना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा नुकसान होगा आपका, और कोई रिकवरी नहीं, क्योंकि वो पैसा भेजने के बाद आपको तुरंत ब्लॉक कर देगा और फिर आप हमारे पास आएंगे कि भाई आपने मेरा पैसा ले लिया, और हमने जबकि पैसा नहीं लिया। कई सारे लोग आए दिन इस तरीके के लोग आ रहे हैं सामने कि आपने सर मेरा इतना $1 ले लिया, इतना $1 ले लिया और आप वापस कीजिए। क्योंकि अगर हमने लिया हो तो हम इस तरीके कुछ करें, फिलहाल लेने का कोई मतलब ही नहीं, ना ही समय है, ना ही ये सारी चीज़ें कभी हमारे मन में आती कि हम अपने ही लोगों को परेशान करें, ऐसा कभी नहीं है। और आपके पास कभी भी उस तरीके कोई इत्तेफाक हो रहा है तो उसको दूर रहिए, पैसा मत भेजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कुमार का, इनका कहना है सॉरी बट यू हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट क्रिप्टो, पहले अपनी नॉलेज बढ़ाओ फिर क्वेश्चन का जवाब आंसर दो। बिल्कुल सही बात है, अभी हम लोग इंडिया में क्रिप्टो को सीख रहे हैं और बस सीख रहे हैं, सीखते सीखते सबको सिखा रहे हैं और समय लगेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हम इंडियन के लिए नई है। तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, हो सकता है वैसे तो गलत नहीं, मेरी पूरी इंटेंशन यही रहती कि जब कि कोई भी जवाब दूँ तो उसका 100% सच जानकर फिर आपको जवाब दूँ। ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है कि किसी को गुमराह करूँ। हाँ, हो सकता है अनजाने में कुछ अगर गलती हो तो उसके लिए नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 100% वही चीज़ें एक्यूरेसी से पहुँचती जितनी नॉलेज मुझे एक्यूरेट मिली हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है फारूक खान का सवाल है गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास किस कॉइन में प्रॉफिट हुआ है, किस कॉइन में लॉस हुआ, और हम अपने बैंक में अकाउंट में पैसा ही विड्रॉल ना करें, तो विड्रॉल ना करें, प्लीज़ जवाब दो। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि कितना बाय किया कितना, ये तो एक्सचेंज बता देगा, और अपने अकाउंट में ही विड्रॉल ना करें। तो देखिए दोस्त, अगर हम क्रिप्टो के बारे में अगर हम आपको ये बताएं कि लूप होल बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट ने रूल जल्दबाजी में बना तो दिया है, लेकिन क्रिप्टो पैदा ही इसलिए हुई थी कि वो डिसेंट्रलाइज रहे। डिसेंट्रलाइज का मतलब कोई उसकी पकड़ ना हो, लेकिन क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग को ये ट्रेडिंग जो करनी है वो स्ट्रेस फ्री करनी, टेंशन रहित करनी है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जो इलीगल हो। तो इसलिए हम लोग खुद से अपनी इच्छा से सारी चीज़ें डिक्लेयर करेंगे, ताकि जो टैक्स के रूल हैं उनको फॉलो करते हुए सारी चीज़ें करेंगे। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज बनाई गई थी, लेकिन हम लोग अपनी इच्छा से ही सारी चीज़ें फाइल करेंगे, टैक्स भरेंगे, और बाकी आने वाली वीडियोस में और बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल है डंकापति इंडिया का, इनका सवाल अक्सर मेरे पास आता रहता है। इनका कहना है कि मैं तो एक बात जानता हूँ, अभी कुछ क्लियर नहीं है, बस खरीद लो बाद में अच्छा होगा। यही कि जो हमने स्टार्टिंग में कुछ लाइन्स बोली थी आपके लिए, उनका जवाब, उनका सवाल ही आ गया। जवाब पहले दे दिया था, सवाल अभी आ गया।
तो समझ गए होंगे आप। उसके बाद आरिफ का सवाल है, सर मेरा बाइनेंस अकाउंट ब्लॉक हो गया है, अनब्लॉक के लिए आप उसमें सपोर्ट में चाहिए, उनसे डिस्कस कीजिए, जो डॉक्यूमेंट मांगे वो दीजिए और सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दीपक कुमार का है फ्यूचर ट्रेड के बारे में, फ्यूचर ट्रेड का क्या करें भाई, फ्यूचर पर टैक्स कैसे देना होगा ज़रूर बताना। अभी देखिए कोई स्पेसिफिक टैक्स नहीं डिसाइड, अभी सिर्फ टैक्स डिसाइड है, तो आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो करिए, गवर्नमेंट को सिर्फ इससे मतलब कितना इन हुआ कितना आउट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है KSMPK का कहना है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान सर, क्या बेबी डोज एक 2 साल में 1 करोड़ दिला सकता है और होल्ड करूं? देखिए होल्ड करिए, थोड़ा खरीदिए $5-10 का, और उससे ज़्यादा किसी भी मीम कॉइन में मत लगाइए। और अगर आपको 2-1 साल के लिए आपका इतना लंबा विजन है तो आप टॉप 10 कॉइन्स में आ जाइए। टॉप 10 में बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, एडा, सोलाना और बाकी सारे कॉइन्स में आ जाइए। बेबी डोज में थोड़ा बहुत लगा के छोड़ दीजिए, वो एक अलग चीज़ है। आनंद का सवाल है, अजय जी प्लीज़ मेरा क्वेश्चन लेना। ले लिया है आपका सवाल दोस्त। मेरा क्वेश्चन है कि अभी बिटग्रेट टोकन काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है। हाँ, ये एक एक्सचेंज का टोकन है और अभी काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है, लेकिन देखिए यही है कि कब किस हिसाब से उसको पंप मिले, बट अभी इनिशियल में है तो आप देख सकते हैं। लेकिन 1 या 2 साल के लिए, इतना लंबा के लिए आप और भी टोकन देख सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है जुनेद का कहना है कि सर वजीरेक्स का बर्निंग इवेंट कब होगा? वजीरेक्स और BNB का जो बर्न इवेंट होता है साथ साथ होता है, मतलब हर क्वार्टर में होता है। क्वार्टर मतलब हर 3 महीने, हर 3 महीने, हर 3 महीने, हर 3 महीने, साल में 4 बार होता है। लेकिन अभी बहुत बुरा हाल है वजीरेक्स का। मिस्टर नोमी का सवाल है, सर बहुत से कॉइन की सप्लाई अनलिमिटेड होती है तो उसका प्राइस कैसे सेट होता है? अनलिमिटेड सप्लाई है तो उसका प्राइस यही है कि उसकी डिमांड है, क्योंकि अनलिमिटेड वही आते हैं जिनको अपने कॉइन पर, अपने प्रोजेक्ट पर भरोसा होता है, तभी वो अनलिमिटेड आते हैं। जैसे इथेरियम आ गया, SLP ऐसा टोकन है कि जिसका रिवॉर्ड टोकन मिलता है। तो कई सारे और भी अनलिमिटेड हैं, जैसे कि अपना केक हो गया, अनलिमिटेड है, इसीलिए देखिए कहाँ से कहाँ पड़ा हुआ है। तो अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस के लिए नहीं जाने जाते हैं। इथेरियम की बात अलग है, इथेरियम के यूज़ केस भी बहुत है, और इथेरियम के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि उसकी सप्लाई धीरे 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 लो की जा रही है। मार्केट में सर्कुलेशन ही कम किया जा रहा है, बर्निंग की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही, तो इथेरियम इसलिए अच्छा सस्टेन कर पा रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है संतोष का, इनका कहना है सर दुबई में शिबा का क्या सीन है? दुबई में शिबा का बिल्कुल कोई सीन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि दुबई में कोई शिबा इनू को ना जानता। शिबा इनू मतलब ग्लोबली जिस तरीके से सभी जगह लोग हैं, जैसे अपने इंडिया में, जैसे अपने हर एक कंट्री में, पाकिस्तान में और बाकी सारे वर्ल्ड में है, तो उसी तरीके से दुबई में भी कोई एक्स्ट्रा वहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं था। नेक्स्ट सवाल है राहुल का, इनका कहना है सर मैं शिंजा क्या शिबा इनू से अच्छा रिटर्न दे सकता है? नहीं, शिबा इनू इसलिए क्योंकि शिबा इनू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। शिंजा भी स्टार्ट हुआ है और शिंजा को अभी बहुत सारा काम करना है, शिबा इनू जो ऑलरेडी कर चुका है। उसके बाद सवाल है आहिल खान का, कहना है कि बिटकॉइन के बाद ऐसा कौन सा कॉइन है जिसकी सप्लाई बिटकॉइन जैसी हो? बिटकॉइन के जितनी तो नहीं, लेकिन बिटकॉइन के आसपास है, वो दूसरा टोकन है BNB, जो कि मुझे कुछ ऐसा अच्छा लगता है कि ये BNB की सप्लाई कम है, 200 मिलियन है और धीरे धीरे ये हाफ हो रही है। बर्निंग है, एक्सचेंज का टोकन है, सेंट्रलाइज चीज़ें हैं और ठीक ठाक है, अच्छा परफॉर्मिंग टोकन है, यूज़ केस बहुत ज़्यादा है। रतनदीप मिश्रा जी का क्वेश्चन है, सर 2 महीने पहले मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, हर महीने 3 से 4 हज़ार रुपये क्रिप्टो में 5 साल के लिए एज अ सेविंग जमा करने की सोच रहा हूँ, क्या ये सही होगा? अगर सही है तो टॉप 5 कॉइन कौन से हैं आप सजेस्ट करेंगे? आई थिंक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर देन LIC प्रीमियम। और बड़ी सी स्माइल आपने दिया है, तो आपका सोचना बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपनी जो सेविंग है, जो आप जो भी काम करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। इसी स्टाइल से अगर आप लोग करेंगे कि जो भी आपका, सपोज आपकी 10,000 इनकम है तो आप 200-500 हर मंथ लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा लगाएंगे ना तो कब वो पहाड़ बन जाएगा पता नहीं चलेगा, और ज़्यादा लगाएंगे तो आप स्ट्रेस में रहेंगे और सारा फोकस इस पर रहेंगे तो भी स्ट्रेस रहेंगे। मतलब इसको एक सपोर्ट के तौर पर लीजिए। इसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप इसको सपोर्ट के तौर पर लेंगे ना तो ये आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बड़ा सपोर्ट बन सकता है आपके लिए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है दिल का, कहना है कि सर ETH बाइनेंस पे ETH 2.0 स्टेक पर है, उसका क्या होगा? तो
देखिए ETH 2.0 का जो अपडेट था वो अभी इथेरियम ने रोक दिया है और इथेरियम मर्ज नाम दे दिया है, क्योंकि इथेरियम 2.0 नाम से काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे थे। वो ऊपर आई बटन में वीडियो है, उसके बारे में डिटेल में हमने उस वीडियो में बात करी है। तो अभी जिन लोगों ने स्टेक कर दिया था बाय इथेरियम 2.0 के लिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था, तो उन्होंने कोई गलती नहीं की, अच्छा किया है। और अब जब ही इथेरियम का मर्ज आएगा, फुल्ली मर्ज हो जाएगा, जब वो इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर जब कन्वर्ट हो जाएगा, तो आराम से उनका वो विड्रॉल भी होगा और वही काम करेगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपने जो कुछ भी किया है ठीक किया है अपने हिसाब से, उसमें बिल्कुल परेशान ना होइए। एक्सचेंज में है, एक्सचेंज भी अच्छा है और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हाँ, किसी XYZ वेबसाइट पर किया है तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छे ढंग के एक्सचेंज पर किया है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, चाहे वो कोई भी जो भी अच्छे एक्सचेंज है। नेक्स्ट सवाल है आशुतोष का कहना है, व्हाट इज द टैक्स स्लैब ऑफ टैक्स? आई हैव अर्न ओनली 2 lakh in this financial year, so I have to pay tax or not? Because somebody says that we have to pay tax only 5 lakhs प्रॉफिट। बिल्कुल सही। देखिए समझिए, 2 लाख अगर आपने साल में प्रॉफिट किया है, आपका इनकम हुआ है, तो उस पर अगर हम बात करें नॉर्मल जो टैक्सेशन है उससे आप फ्री हैं, बट क्योंकि आपने ट्रेडिंग की है क्रिप्टो में, तो इसलिए आपको टैक्स के बारे में सोचना होगा। दूसरी बात, आपका जो सवाल है इसमें ये लिखा हुआ है कि 5 लाख तक टैक्स होगा तो टैक्स भरना पड़ेगा। देखिए, भरना और गवर्नमेंट को जानकारी देना ये 2 अलग अलग बात है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक पहुंच गई है, 2 लाख से 2.5 लाख तक पहुंच गई है, तो आपको गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि आपने 2.5 लाख रुपए तक का कमाया है और ये टैक्स फ्री है। तो वो सिर्फ आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। भरना कब है? जब वो इनकम 5 लाख से ऊपर जाएगी, मतलब गवर्नमेंट ने छूट भी दिया है। तो मेरे ख्याल से अगर आपकी इनकम 2 लाख तक पहुँच रही है तो आप मेरे ख्याल से उसको पहुंचा सकते हैं, मतलब उसको फाइल करना ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ITR फाइल करने के फ़ायदे भी बहुत हैं। जितना झंझटी लगता है कि ITR फाइल करेंगे यार गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएंगे 1 नंबर में, उतना फ़ायदा भी, आपको लोन मिलेगा, आपको बहुत सारे और फ़ायदे, कभी किसी दिन फुर्सत में बैठ के उसके बारे में बात करेंगे। मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं अगर ITR आप भरते हैं तो। अगर आप नहीं भर रहे हैं तो मेरे ख्याल से भरना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप अच्छे नागरिक बनिए और गवर्नमेंट को मदद कीजिए, मतलब फ़ायदे हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल आ रहा हो तो प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपका सवाल इस वीडियो में नहीं शामिल हो पाया जो कि आपने पिछली संडे की वीडियो में किया था, तो उन सभी से मैं माफ़ी मांगता हूं, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें कमेंट कीजिए, ताकि हो सकता है जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो उसमें वो आपका सवाल शामिल हो जाए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।